लाला को दरवाजे से आते हुए देखा और पता चल गया कि मेरे ऊपर बड़ी कृपा भगवान की होने वाली है। हाँ, सूतप्पा नाम के प्रजापति थे और इनकी पत्नी का नाम प्रश्नी था। बहुत भक्ति की उन्होंने। बिना भक्ति के भगवान कभी किसी को प्राप्त नहीं हो सकते। भक्तजनों, आपकी वाणी में भी सबल प्राप्त होगा तो भगवान की कृपा होगी। हाँ, आप में धीरज, धैर्य, कोई भी गट्स, कोई भी गुण आएंगे तो केवल भजन से आएंगे, भक्ति से आएंगे। आप कितने सधे हुए हैं, हाँ, वो आपकी साधना से ही सब चीजें निश्चित होती है। तो यहाँ पर बहुत उन्होंने तप किया तो ठाकुर जी प्रसन्न हुए और कहा मैं आपका पुत्र बनकर जब आप पर लीला करने का समय आएगा और बहुत सारी विपत्तियां रहेगी तो विपत्तियों में मैं बीच में आऊंगा। और आप ध्यान से सुनना, भगवान हमेशा विपत्ति में ही आते हैं। आज 6 पुत्र मारे गए देवकी जी के, 7वां पुत्र था रोहिणी जी के गर्भ में ट्रांसप्लांट कर दिया और 8वां जो पुत्र है आज भगवान श्री कृष्ण यहाँ देवकी जी के सामने चतुर्भुज रूप में आए। कहा लाला ऐसा स्वरूप तो दिखा रहा है, पर यदि तू आया है और मेरे बालक मरे हैं, बाल गोपाल बनकर आ जा, एक क्षण के लिए मैं तुम्हें निहार लूं, तुम्हें देख लूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। और आज मैया के कहने से श्री ठाकुर जी साक्षात छोटे से बालक बन गए महाराज। हाँ, यहाँ पर वसुदेव जी को आज्ञा दी है ठाकुर जी ने, जल्दी से मुझे गोकुल पहुंचाया जाए। वसुदेव जी के मन में तो बहुत बड़े भाव हैं, अरे मैं लाला के दर्शन करूं, मैं लाला के पास में रहूं, पर ये भी डर है कि गलती से भी कंस को पता चल गया कि 8वीं संतान हो गई है तो फिर वो मुझे छोड़ेगा नहीं, हाँ मेरे बालक को नहीं छोड़ेगा। तो महाराज आज भगवान की जो आज्ञा हुई उसी आज्ञा का पालन करने का समय आया है। आज धान साफ करने वाला जो सूप होता है उस सूप में आज भगवान को विराजित किया गया और रात का समय है। भक्तजनों, भगवान ने ऐसी माया छोड़ी कि जितने आसपास के लोग थे, ब्रजवासी जितने थे, सबको निद्रा में भगवान ने प्रवेश करवाया। गहरी नींद में सब सो गए। जितने सैनिक थे सब सोए हुए थे। बाहर निकले और जैसे बाहर निकले तो महाराज हल्की हल्की बूंदाबांदी प्रारंभ हो गई। बाबा सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित को कि हे परीक्षित, जैसे ही श्री वसुदेव जी यमुना जी के पास पहुंचे तो यमुना महारानी को छटपटी हो गई। मेरे पति, मेरे परमेश्वर, मेरे नारायण आज मेरे पास से इधर से निकल रहे हैं और क्यों ना मैं इनके दर्शन ना करूं। हाँ, कुछ भी हो जाए।